नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जब भी कोई हमारा सहयोग करता है या बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ कार्य करता है तो हम कहते हैं कि फला व्यक्ति हमारा दाहिना हाथ है। आइए आज इसी विषय पर विचार करते हैं, क्योंकि हम उसे दाहिना हाथ क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हाथों के बिना हम अपने विचारों को व्यावहारिक आकार नहीं दे सकते। इसी विषय पर आइए आज चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में उच्च या सर्वोच्च पद वाले व्यक्ति को सदैव राजा के दाईं ओर बिठाया जाता था और इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए आज भी बड़े लोग अपने सबसे करीबी सहायक को दाहिना हाथ कह कर के सम्मान देते हैं। यह दाहिना हाथ जीवन का उनका साया बनकर उनके साथ साथ चलता है। किंतु यह सब सुनने के बाद मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि दाहिना हाथ ही क्यों, बायां हाथ क्यों नहीं, और या पैर आदि क्यों नहीं। इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे हाथ वह उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को साकार रूप देते हैं। हम अपने शब्द, विचारों और कार्यों को आकार देकर उनको दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः यह सत्य है कि हाथों के बिना हम अपने विचारों को व्यावहारिक आकार नहीं दे सकते। हमारे विचार कितने भी महान क्यों न हो, पर उसका प्रभाव दूसरों पर तभी पड़ेगा जब उन्हें उसे वास्तविक रूप से व्यवहार में परिवर्तित किया जाए। दाहिने हाथ का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सभी प्रकार के शुभ और अच्छे कार्यों को करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और प्रायः साधु संतों द्वारा आशीर्वाद देने के लिए भी दाहिने हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी वह अपने वरद हस्त मस्तक पर रखते हैं तो वो दाहिना हाथ ही होता है और इस प्रकार से हाथ के विभिन्न प्रकार के सहयोग के कारण ही हम कार्य कर पाते हैं और इसीलिए उसे दाहिने हाथ को सहयोग का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति कभी भी सहयोगी बनकर रहता है वह सही वक्त पर सहयोग देने से मुकर जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दाहिना हाथ नहीं बन सकता, जबकि जो व्यक्ति अपने तन मन धन और निष्ठा भाव से हर परिस्थिति में सहयोगी बनकर रहता है वह निसंदेह सभी के सम्मान और स्नेह का पात्र बनता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है और सबके सामने कार्य को बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रस्तुत करता है।